शहंशाह अकबर के राज्य में एक अहंकारी महिला रहती थी। वह हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करना पसंद करती थी। एक दिन उसने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया और उस पर लिख दिया कि जो कोई भी बुद्धिमानी में उसे हरा देगा वो उसे 1000 रुपये इनाम में देगी। कई विद्वानों ने उनकी चुनौती स्वीकार की, लेकिन उसे हराया नहीं जा सका। फिर एक दिन एक लकड़हारा आया और उसके दरवाजे के बाहर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने से चिढ़कर कमला ने कहा, चिल्लाते क्यों हो? आती हूं, बताओ कितने की दोगे ये लकड़ी? उस आदमी ने कहा कि वह उसे मुट्ठी भर अनाज के बदले में अपनी लकड़ी दे सकता है। वह सहमत हो गई और उसने कहा कि लकड़ी को पिछवाड़े में रख दें। उसके बाद कमला को इतनी कम कीमत सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, तो उसने कहा कि तुम क्या लोगे इन लकड़ियों का? अब लकड़हारे ने जोर देकर कहा कि वह समझ क्यों नहीं पाई कि उसने वास्तव में क्या मांगा था। फिर उसने कहा कि यदि वह इतनी सी बात नहीं समझ सकती तो उसे अपना चुनौती बोर्ड उतारना होगा और उसे 1000 सोने के सिक्के देने होंगे। क्रोधित होकर कमला ने उस पर बकवास करने का आरोप लगाया। लकड़हारे ने कहा कि यह बकवास नहीं है और चूंकि वह उसकी कीमत नहीं समझ पाई है, इसलिए उसे हार मान लेनी चाहिए। घंटों बहस के बाद उन्होंने बादशाह के दरबार में जाने का फैसला लिया। दरबार में पहुंचकर कमला ने अकबर बादशाह से उस लकड़हारे की शिकायत की। अकबर ने कमला की बात सुनी और फिर लकड़हारे से अपना पक्ष रखने को कहा। लकड़हारे ने बताया कि वह लकड़ी के बदले मुट्ठी भर अनाज चाहता था, लेकिन कमला उसकी बात को समझ नहीं पाई, इसलिए उसने दोबारा लकड़ियों के दाम के बारे में पूछा, जिससे यह साबित होता है कि कमला उतनी भी बुद्धिमान नहीं है जितना वो अपने आप को समझती है। अकबर बादशाह उस लकड़हारे से सहमत हो गए और कमला को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ डली। उसने लकड़हारे को 1000 रुपये इनाम स्वरूप दे दिए। फिर उसने सोचा, एक लकड़ी बेचने वाला मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता, और उसके बारे में खोजबीन करने लगी। कमला को पता चला कि वो लकड़ी बेचने वाला कोई और नहीं बल्कि राज्य के महामंत्री बीरबल थे।